तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग। ये बहुत ही इजी तरीका है। तो सबसे पहले ये 2 मीटर फैब्रिक है, मैंने इसको 2 फोल्ड कर दिया है। 2 फोल्ड करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड पे कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम लेंगे लास्टिक का नाप, मतलब जितनी हमें लास्टिक लगानी है उतना। तो ये ऊपर से 2.5 या 3 इंच आप ले सकते हैं, तो मैंने 2.5 इंच लिया था। तो लेने के बाद फिर हमने इसकी लेंथ ली है, जितनी हमारी लेंथ थी। लेंथ लेने के बाद जितना हमें नीचे से फोल्ड करना है 3 इंच, हम उतना ले लेंगे। तो लेने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे। ये जो देखो, ये मैंने सीधा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कमर के हिसाब से निशान लगाएंगे, मतलब हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उतना हमने निशान लगाना है। तो ये मैंने 12.5 इंच पे लगाया है। 12.5 इंच पे ही आसन लगेगा। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया है 12.5 इंच पे ही कमर का। फिर 12.5 पे ही हिप का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से तीन 3 इंच ले लेंगे, क्योंकि हमें इसकी गोलाई देनी है आसन की, इसलिए हम इस पे 3 इंच इसको ऐसे लेंगे। फिर हम इस पे गोलाई देंगे। यहाँ से गोलाई देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे जितनी हमें मोहरी फोल्ड करनी है उतना निशान लगाएंगे। हमने 7 इंच मोहरी को रखनी है, तो हमने 7 इंच लिया, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ये 1.5 इंच, ये मैंने 1.5 इंच पे लगाया है। ये देखो, ये मैंने 1.5 इंच पे लगा दिया। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा, तो हम पहले इसको नीचे सीधा करेंगे, फिर हम इसको सेफ पट्टी से इसकी साइड की गोलाई देंगे। सेफ पट्टी से ये होता है कि हमारी शेप अच्छी आ जाती है, तो इसलिए इजी होता है। बिना सेफ पट्टी के साथ इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप सेफ पट्टी का यूज़ करना। तो ये अब हम इसको ऐसे लाइन लगाएंगे। सेफ पट्टी से सबसे आसान तरीका है इसको सीधा करने का। देखो, ये एकदम से सीधा हो गया है। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ 2 सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। सबसे आसान तरीका है स्ट्रेट प्लाजो, या इसको पैंट भी कह सकते हैं, फुल इलास्टिक। तो ये कुछ इस तरह से, ये 2.5 इंच इलास्टिक के लिए, ये फिर हमने 12.5 हमने कमर का नाप लिया था, 12.5 हमने हिप लिया था। फिर यहाँ से हमने मोहरी जितनी रखनी है उतना लिया, और उसके बाद सेफ पट्टे से इसकी शेप दे दी। और ये नाप कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं इसको नाप रखने में। तो नाप रखने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आसन जॉइंट करेंगे। हमने दोनों तरफ से आसन जॉइंट करे हैं। तो आसन जॉइंट करने के बाद अब हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे। सेंटर से पकड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ऊपर लास्टिक लगाते हैं उसके लिए ½ इंच फोल्ड करेंगे चारों तरफ से। हमने चारों तरफ से लास्टिक लगाने के लिए पहले ½ इंच फोल्ड करना है। इससे लास्टिक लगाने में सबसे इजी हो जाता है, कोई झोल नहीं आता है। इसके बाद हमें नीचे से जितना हमने मोहरी को फोल्ड करना है, हमने 3 इंच लिया था, तो हम उतना फोल्ड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो ये देखो, अब मैंने इसकी लास्टिक की कटिंग कर दी थी, तो मैं अब लास्टिक बता रही हूँ। जितनी हमारी कमर है उसमें से हमने 5 इंच घटा देना है। जितना हमारा बचेगा उतनी हमने लास्टिक लेनी है, और कुछ इस तरह से लास्टिक को गोल राउंड में ज्वाइंट करना है। तो हम इसको लास्टिक को गोल ज्वाइंट में ही राउंड करेंगे। तो ये मैंने लास्टिक लगाने की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो ये लास्टिक मैंने लगा दी थी। तो मैंने उसको जो वीडियो में दिखाया है वो नीचे का फोल्ड कर रही थी। लास्टिक मैंने और वीडियो में भी बताई है लगाना, सबसे ईजी तरीका, आप वहाँ जाके देख लेना। तो ये नीचे से ही फोल्ड कर दिया है। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 सिलाई लगानी है और हमारा प्लाजो तैयार है। तो अब हम इसमें फिटिंग का लगाएंगे। तो देखो, अब यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से इस पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने इस पर निशान लगा दिए फिटिंग के, सिंपल सिंपल निशान है। नीचे से 7 इंच लेना है, और फिर ऐसे ही मार्क करते जाना है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था। और फिर हम इस पर फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखो रेडी हो चुका है हमारा प्लाजो। तो अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो ये कुछ इस तरह से बना है। देखो, ये बहुत आसान तरीका है, सिंपल सा प्लाजो है। ये देखो,
ये रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह से बना है। ये फ्रंट या बैक कहीं से भी आप इसको पहन सकते हो और ये कॉटन का फैब्रिक था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी मेरी वीडियो देखता